ये है हमारे पास फॉर्म, यहाँ पे हम करेंगे डाटा एंट्री और ये फॉर्म ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपको डेमो देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे डाटा एंट्री, ठीक है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई सबमिट का बटन नहीं है, सबमिट का बटन तभी आएगा जब एंट्री सारी फिल कर लोगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तभी यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा। तो एंट्री करने के बाद जब आप सबमिट करोगे इन एंट्रीज को, तो ये जो एंट्रीज हैं ये यहाँ पे आके सेव हो जाएंगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आके एंट्री सेव होती रहेंगी। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसका डेमो पूरा आप देख लें। डेमो देखने के बाद ना ये वीडियो आप स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों है ही कुछ ऐसा, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री हम करेंगे। अब यहाँ पे वैलिडेशंस लगे हुए हैं। एंट्री यहाँ पे हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी की, तो यहाँ पे आईडी 3 डिजिट की होनी चाहिए और न्यूमेरिक होनी चाहिए। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसी एंटर नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ये एंट्री ऐसी कर दी है और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, भाई आईडी गलत है, आईडी आप सही एंटर करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 डिजिट की आईडी आपको एंटर करनी होगी। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 100। इसके बाद यहाँ पे देखिए अभी स्टार लगा हुआ है, जो फील्ड्स कंपलसरी है ना वहां पे मैंने इस तरह से स्टार लगा दिया है। एंट्री करने के बाद स्टार हट गया, टिक मार्क लग गया कि एंट्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेम एंटर करना होगा, तो यहाँ पे भी हम कोई नंबर एंटर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, यहाँ पे आपको नेम ही एंटर करना पड़ेगा, टेक्स्ट एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया दीपक, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी देखिए ये स्टार हट जाएगा और यहाँ पे टिक मार्क लग गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी हमें एंटर करनी है। ईमेल आईडी के लिए भी यहाँ पे वैलिडेशन है, आप यहाँ पे कुछ भी ऐसी एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने ऐसी एंट्री कर दी, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो गलत है। तो सही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। तो मैंने आईडी एंटर कर दी abc@gmail.com। तो सही फॉर्मेट में मैंने आईडी एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही काम होगा, टिक लग गया, स्टार हट गया, ठीक है ना। यहाँ पे आधार नंबर हमें एंटर करना होगा। अब यहाँ पे भी वैलिडेशन है, आप टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। न्यूमेरिक यहाँ पे एंट्री करनी होगी और 8 डिजिट की करनी होगी। मैंने 8 सेट किया, 14 सेट कर सकते हो, 12 सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक आधार कार्ड नंबर इस तरह से एंटर कर दिया है। फोन नंबर के लिए वैलिडेशन है, 10 डिजिट का फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2/3/2020, इस तरह से डेट मैंने यहाँ पे डाल दी है। यहाँ से देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये फील्ड्स कंपलसरी हैं। आप यहां से जैसे ही कोई स्टेट सिलेक्ट करोगे स्टार हट गया, और यहां से भी कोई स्टेट सिलेक्ट करोगे तो स्टार हट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां से आपको मेल फीमेल करना होगा सिलेक्ट, और यहां पे ज्वाइनिंग डेट आपको डालनी होगी। ये दोस्तों फॉर्म आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज करके सेट कर सकते हो। मैंने ये एंट्रीज ली हैं, आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो यहां पे ज्वाइनिंग डेट मैंने डाल दिया। इसके बाद यहां पे देखिए एंट्री तो मैंने सारी कर ली। अब टर्म एंड कंडीशंस हमें एक्सेप्ट करनी होंगी, तभी सबमिट का बटन आ रहा है। अब यहां से मैं अगर इसको अनचेक करूंगा तो देखिए यहां पे सबमिट का बटन ही नहीं आ रहा। तो यहां पे देखिए अब मेरा ये फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहां पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे ये फॉर्म हो गया ब्लैंक और एंट्री चली गई यहां पे। यहां पे देखिए 100 आईडी दीपक, बाकी सारी एंट्रीज यहां पे आ गई हैं। ये फोन नंबर यहां पे आ गया, इस तरह से देखिए आप सारी एंट्री आ गई। अब देखिए यहां पे एक और मैजिक आपको मैं दिखाता हूं। मैं यहां पे फिर से एंट्री करूंगा। मान लीजिए मैंने फिर से 100 आईडी डाल दी, 100 आईडी मैंने फिर से डाल दी। यहां पे मैसेज आ गया दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो आईडी हमने डाली है इससे पहले से ही रिकॉर्ड है। तो यहां पे ये मैसेज आ गया, आपको पता चल जाएगा कि जो आईडी आप डाल रहे हो उसका जो डाटा है हमारे पास डेटाबेस में है या नहीं है। तो आप देखोगे यहां पे 100 आईडी का डाटा ऑलरेडी है। तो इसी तरह यहां पे और एंट्रीज आप करके सबमिट करोगे तो वो सारी एंट्रीज आके ऑटोमेटिक यहां पे आके सेव होती रहेंगी। और इसके लिए हमने कोई वीबीए का कोड यूज नहीं किया है, बस थोड़ा सा एक्सेल में स्मार्ट वर्क कर दिया है। तो इस वीडियो को दोस्तों पहले लाइक कर दो और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों सीट 1 पे ना हम अपना फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो ये है सीट 1, आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैंने इसको रीनेम कर दिया, इसको नेम दे दिया फॉर्म, ठीक है। अब यहां आपको क्लिक करना है B4 सेल पे और यहां पे अपनी पहली एंट्री हेडिंग आपको डालनी है। तो मैंने यहां पे डाल दिया EMPID एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और स्पेस देके यहां पे इस तरह से कॉलन लगा दिए। अब यहां इसके नीचे 3 सेल आपको करनी है सिलेक्ट और इनको कर देना है मर्ज। होम टैब पे जाके यहां से हम कर देंगे मर्ज सेल्स, मर्ज हो गई। यहां पे हल्का सा कोई भी कलर हम फिल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहां पे अब हम करेंगे क्या, इतना काम हो गया।
आप इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया होगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कमाल के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने पहला एंट्री का बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, इक्वल इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, और इसमें मैंने इस ब्लैंक फॉर्मूले में मैंने ये सेल कर दिया सिलेक्ट ब्रैकेट बंद, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अगर इस सेल में हम एंट्री कर देते हैं तो यहां पे टिक मार्क आ जाए। तो टिक मार्क कैसे आएगा उसके लिए मैं यहां पे लगा रहा हूं फॉर्मूला। अगर ये सेल जो है ब्लैंक है, ठीक है, तो यहां पे ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज यहां पे डबल कोट्स के अंदर अपर केस में पी लिखा आ जाए, डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अभी आप यहां पे देखिए ब्लैंक आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं यहां पे अगर कोई एंट्री करूंगा तो यहां पे पी आ गया, ठीक है। अगर सेल ब्लैंक रहेगा तो यहां पे ये ब्लैंक रहेगा। अब इस पी का फंडा क्या है, मैं यहां पे कुछ लिख लेता हूं। तो यहां पे पी आ गया। इस सेल पे हम करेंगे क्लिक, होम टैब पे जाएंगे, यहां पे हम क्लिक करेंगे फॉन्ट पे, और यहां सबसे नीचे जाएंगे, यहां पे एक फॉन्ट स्टाइल आपको मिलेगा विंगडिंग्स टू, ये फॉन्ट आपको लगा देना है। तो यहां पे देखिए टिक मार्क आ गया। अगर सेल ब्लैंक होगा तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, अगर सेल में कुछ लिखा होगा तो यहां पे टिक मार्क आ जाएगा। अभी वैलिडेशन हम बाद में लगाएंगे, पहले हम एंट्री सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टिक मार्क आ गया। इसकी जो विड्थ है इसको हम कम कर देंगे, ये कर दिया। यहां इस सेल पे क्लिक करेंगे और इस सेल पे भी यही वाला जो है फिल कलर लगा देंगे। ये हो गया काम इतना। अब यहां पे हमें स्टार लेके आना है कि ये जो फील्ड है वो कंपलसरी है। अगर यहां पे सेल ब्लैंक है तो यहां पे स्टार दिखता रहे रेड कलर में कि इसको एंटर करो। अगर एंट्री कर दें तो यहां पे फिर स्टार जो है नहीं दिखना चाहिए, वो गायब हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां पे करेंगे क्लिक, इक्वल करके इफ का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब यहां पे हम चेक करेंगे कि अगर ये जो सेल है ये ब्लैंक है, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे क्या आ जाए, स्टार आ जाए, स्टार आ जाए। अदरवाइज कुछ लिखा हुआ है तो यहां पे ब्लैंक ही रहे। समझ आ गया ना फॉर्मूला। अगर इस सेल में कुछ भी नहीं है तो यहां पे स्टार आ जाएगा, अदरवाइज अगर यहां पे कुछ लिखा हुआ है तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहां पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां से इसको करूंगा डिलीट तो यहां पे स्टार आ गया, आ गया। अब यहां पे करो क्लिक और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर दीजिए, ठीक है, कम कर दिया। और यहां से इसको टॉप में कर दीजिए, सेल के टॉप में। हो गया काम इतना, ठीक है। और इसकी भी विड्थ आप कम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इतना काम हो गया सेट। अब हमें करना क्या है, अब हम इनको कॉपी कर लेंगे यहां तक। कंट्रोल, इसको एक काम करते हैं, यहां पे करेंगे क्लिक और होम टैब पे जाके यहां से कलर सेट कर देंगे रेड। अब देखिए काम हो गया ना। यहां पे एंट्री करेंगे तो टिक लग गया, स्टार हट गया। अगर सेल ब्लैंक होगा तो यहां पे स्टार आ जाएगा। अब आपको यहां से ये इस तरह से करना है, सिलेक्ट करके कॉपी, कंट्रोल सी, यहां पे बीच में एक खाली कॉलम छोड़ने के बाद यहां पे कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पे ये जो दो कॉलम है, टिक मार्क वाला और स्टार वाला, इनकी विड्थ हम कम कर देंगे, कम कर दिया है। यहाँ पे एक खाली रो छोड़ देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये 4 एंट्री के बॉक्स यहाँ पे बन गए हैं, फॉर्मुलेज यहाँ पे लगे हुए हैं। कहीं भी आप एंट्री करोगे तो ये देखिए टिक लगा हुआ है। यहाँ पे हमें ईमेल के लिए ये एंट्री बनानी है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ईमेल स्पेस कॉलन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे आधार कार्ड की, आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB शॉर्ट में मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ये हो गया काम। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, नीचे और भी बॉक्स इसी तरह से आप ले सकते हो, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे फ़ोन से, फ़ोन नंबर, ठीक है, स्पेस देके कॉलन, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ स्पेस कॉलन, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेम स्पेस कॉलन, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे स्टी,
ठीक है, एक सेल बीच में छोड़ देंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे टी स्पेस देके कॉलन, और इसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, 3 सेल्स को सिलेक्ट करके कर देंगे मर्ज, होम टैब पे जाके मर्ज सेल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हल्का सा कोई फिल कलर लगा देंगे, यही वाला, तो ये फिल कलर मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इस सेल पे हम करेंगे क्लिक, यहाँ पे हम बना देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जाएंगे डाटा पे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से ले लेंगे सेटिंग टैब पे जाके लिस्ट। लिस्ट। अब अगर आपके पास चीज़ की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आपने टाइप कर रखी है, तो उसको इसमें सेलेक्ट कर दो, या फिर मैनुअली यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ सोर्स में करूँगा क्लिक, और यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेता हूँ एक दो चीज़ के नेम। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए सिलेक्ट स्टी, सिलेक्ट स्टी। ठीक है, कॉमा लगा के उसके बाद यहाँ पे स्टीज के नेम आप लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेली, कॉमा, और एक और स्टी का नेम मैंने टाइप कर दिया, 2 ही कर दिए मैंने, बहुत है। ठीक है, इनके अलावा किसी और स्टी का नेम यहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, एरर अलर्ट टैब पे जाके यहाँ पे एरर अलर्ट खुद से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टाइटल में टाइप कर दिया इनवैलिड स्टी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एरर मैसेज लिख दिया प्लीज सिलेक्ट स्टी फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो, और मैंने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे आप देखिए लिस्ट बन गई है, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिस्ट बन गई है। अब यहाँ पे आगे हमें काम करना है। ठीक है, ये देखिए लिस्ट बन गई है। अब यहाँ सेलेक्ट टी पहला ऑप्शन रहेगा, या फिर सेल रहेगा ब्लैंक। अब यहाँ पे हमें टिक मार्क लगाना है कि अगर एंट्री यहाँ पे हो जाए, अगर हम यहाँ से कोई टी सेलेक्ट कर लें तो टिक मार्क लग जाए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर सेल ब्लैंक है तो भी टिक मार्क नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ से सिलेक्ट टी ऑप्शन सिलेक्ट है तो भी यहाँ पे टिक मार्क नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगेगा आप देखिए, मैंने सेल में कर लिया है क्लिक, और फॉर्मूला क्या होगा ऊपर भी आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में, इक्वल का साइन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम और का फॉर्मूला साथ में यूज करेंगे, ओ आर, और ब्रैकेट ओपन, कि अगर इस सेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कॉमा, दूसरी कंडीशन होगी कि अगर इस सेल में सिलेक्ट टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने और के अंदर 2 कंडीशन दे दी हैं, ब्रैकेट कर दी बंद। ठीक है, अगर ऐसा है सेल खाली है या फिर सिलेक्ट टी लिखा हुआ है, तो यहां पे ये वाला जो सेल है जिसमें हम इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां पे ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज यहां पे क्या आ जाए, अपर केस में पी आ जाए। ये होगा फॉर्मूला, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पे अभी पी नहीं आ रहा है ना, अगर यहां से आप कोई दूसरा स्टी का नेम सेलेक्ट करोगे तो पी आ गया, अगर सेल ब्लैंक रहेगा तो भी पी नहीं आएगा। अब इस पे हम करेंगे क्लिक, और फिर से जाएंगे होम टैब पे, और यहाँ फॉन्ट में से वही विंगडिंग्स 2 फॉन्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, विंगडिंग्स 2, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेल ब्लैंक है, टिक मार्क नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट टी सेलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पे टिक मार्क नहीं आ रहा है, अगर यहाँ से कोई टी का नेम हम सेलेक्ट करेंगे तो टिक मार्क आ गया, है ना। इस सेल पे क्लिक करके हम वही फिल कलर यहाँ पे लगा देंगे, ये लगा दिया। अब यहाँ पे बात आती है स्टार लगाने की। अब सेम कंडीशन स्टार में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे भी हम और का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओ आर, और ब्रैकेट ओपन, बट इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि दिस सेल इक्वल ब्लैंक, या फिर दिस सेल इक्वल सिलेक्ट टी, सिलेक्ट टी, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी है, सेल खाली है या फिर सेल में सिलेक्ट टी लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाए स्टार, अदरवाइज सेल रहे ब्लैंक। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो अब यहां पे स्टार नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर सेल ब्लैंक रहेगा तो स्टार आ गया, अगर यहां पे सिलेक्ट टी रहेगा तो भी यहां पे स्टार रहेगा। ठीक है, इस पे करेंगे क्लिक, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देंगे, और इसको सेल के टॉप में कर देंगे, रेड कलर लगा देंगे। ठीक है ना, रेड कलर हो गया काम। अब हम यहाँ पे स्टेट के लिए भी यही काम करेंगे, तो इनको कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी,
यहाँ पे करेंगे क्लिक, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे स्टेट में, स्पेस कॉलन, और इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा एडिट कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जाएंगे डाटा टैब में और यहाँ क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन, और यहाँ सेटिंग पे जाके स्टेट्स के नेम टाइप कर देंगे। तो पहला मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सिलेक्ट स्टेट, कॉमा, इसके बाद यहाँ पे स्टेट्स के नेम टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 स्टेट्स के नेम टाइप कर दिए। ठीक है, आप कर लेना जितने भी हैं, या फिर अगर आपकी कोई लिस्ट है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एरर अलर्ट पे जाके यहाँ पे मैसेज हम सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वही मैसेज एडिट कर दिया सिटी वाला कि प्लीज़ सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम लिस्ट। ओके कर देंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्टेट का, और बाकी यहाँ पे स्टेट्स के नेम जो हमने दिया वो आएंगे। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये फॉर्मूला थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ ये तो यहाँ पे सही काम कर रहा था, बट यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया ये वाला, यहाँ पे सिलेक्ट सिटी था और यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट है। इसमें एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर कर लेंगे क्लिक, और यहाँ पे सिलेक्ट सिटी की जगह ना सिलेक्ट स्टेट करेंगे, स्टेट, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे टिक मार्क नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अब कोई स्टेट का नेम करेंगे सिलेक्ट, तब यहाँ पे टिक मार्क आएगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देंगे तो स्टार आ जाएगा, या फिर सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन रहेगा तो भी यहाँ पे जो है स्टार आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट कंडीशन देनी है, तो यहाँ पे सिटी की जगह कर देंगे स्टेट, क्योंकि हमने फॉर्मूला कॉपी किया है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टेट, एंटर प्रेस कर देंगे तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नीचे एक सेल ब्लैंक छोड़ के जेंडर, जेंडर, ठीक है, स्पेस देके कॉलन, और इसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सेल्स को मर्ज कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, होम पे जाएंगे और मर्ज सेल्स। ठीक है, मर्ज सेल्स कर लिया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे सेल में, थोड़ा सा स्पेस दे लेंगे, आगे टाइप करेंगे मेल, स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे टाइप कर देंगे फीमेल। हो गया इतना काम। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अपने एक्सेल के डेवलपर टैब में जाना है। अब डेवलपर टैब तो आपको आता होगा कैसे यहाँ पे लेके आते हैं, रिबन पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे डेवलपर टैब मिल जाएगा आपको, टिक मार्क लगा के ओके कर देंगे तो डेवलपर टैब आपके रिबन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे एक ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बटन फॉर्म कंट्रोल, इस पर हम करेंगे क्लिक और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा इधर रख लेता हूँ एक बार बीच में, और यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्स ये कॉम्बो बटन लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक रखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी टाइप हमें नहीं करना है, इसको थोड़ा इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे ला के रख लेंगे मेल के आगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस सेल पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा स्पेस आगे से कम कर लेंगे, ये कम कर लिया, एंटर प्रेस कर देंगे, काम हो गया। मेल के सामने तो बटन आ गया। अब इस बटन पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो बटन सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी जो विड्थ है ना बटन की, वो आपको यहाँ तक रखनी है, मेल के ऊपर तक, इस तरह से। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल वी कर देना है, तो एक और बटन आ गया, तो इसको यहाँ पे रख लेना है फीमेल के आगे, और इसको फीमेल के यहाँ तक लेके आना है, एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 बटन बन गए हैं। फिर से कंट्रोल से क्लिक कर लीजिए, थोड़ा नीचे करना है हमें इसको, तो इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे 2 बटन बन गए हैं, ये देखिए, एक दोनों में से होगा सिलेक्ट। हो गया काम, हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक और कंट्रोल हम बना लेते हैं, जो भी आपको बनाना है तो वो आप बना सकते हो, जितनी भी एंट्रीज के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस रखने हैं वो आप रख सकते हो। ठीक है ना, चलिए मैं एक और रख लेता हूँ, तो मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट और कंट्रोल सी, यहाँ पे एक सेल खाली छोड़ देंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑप्शन डाल दिया ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, स्पेस दे दिया और कॉलन। इसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, इस सेल को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ होम टैब पे जाके वही फिल कलर सेट कर देंगे, तो इतना काम हो गया। ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं इस तरह से, तो इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें टर्म एंड कंडीशंस के लिए जो है सेटअप करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ आपको ये एक सेल खाली छोड़ना है और इसके नीचे के ये 3-4 सेल्स करने हैं सिलेक्ट और इनको मर्ज कर लेना है। होम पे जाके मर्ज कर लिया। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस देना है, डबल क्लिक करिए आप इस सेल पे
और यहाँ पे आपको टाइप करना है, एक दो स्पेस दे लीजिए और टाइप करना है टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये टाइप कर लिया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और होम टैब पे जाके इसको लेफ्ट में सेट कर दीजिए, ये लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके सामने एक चेक बॉक्स हमें बनाना है, तो फिर से हम डेवलपर टैब में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये चेक बॉक्स आपको मिल जाएगा, ये रहा। क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे डिलीट, कर दिया। और इस चेक बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। इसको उठा के इसके सामने लगा देंगे, यहाँ पे टर्म्स के सामने ये लगा दिया। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है उसको पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ तक लेके आ जाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर कहीं भी क्लिक करें तो हमारा ये चेक बॉक्स जो है इस पर टिक लग जाए, टिक हट जाइए, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब नीचे आपको ये सेल्स कर ले हैं सिलेक्ट और इनको कर लेना है मर्ज। तो सिलेक्ट करके मैंने फिर से इनको कर दिया मर्ज। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस लिख देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी डेमो वाली सीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राइट योर टर्म्स एंड कंडीशंस हेयर इन डिटेल। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम जाते हैं अपनी सीट में और डबल क्लिक करके कंट्रोल वी से मैं कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। होम टैब पे जाएंगे, ये साइज़ हमने इसका कम कर दिया और अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया। ठीक है ना, डबल क्लिक कर लेंगे इस पर और इसकी थोड़ी सेटिंग हम कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे लेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे लेंगे ताकि अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा साइज़ और इसका कम कर देंगे, तो होम टैब पे हम जाएंगे और इसका थोड़ा सा साइज़ और कम कर देंगे और इसकी अलाइनमेंट हम करेंगे टॉप। ठीक है, ये ऊपर आ जाए इस तरह से। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब हमें ये करना क्या होगा, पहले हम यहाँ पे वैलिडेशन सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बटन्स बनाएंगे, डेटा ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले बात आती है एम्प्लॉय आईडी की। यहाँ पे वैलिडेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एक तो नंबर के अंदर एंट्री होनी चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आईडी जो मेरी होंगी ना वो 3 डिजिट की होंगी या 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट की एंट्री चाहता हूँ और वो भी नंबर में। तो इस सेल पे हम करेंगे क्लिक, डाटा टैब पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन, यहाँ हम जाएंगे सेटिंग टैब पे और यहाँ से ले लेंगे कस्टम। कस्टम, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल करके एंड, AND, एंड ब्रैकेट ओपन। इसमें पहला फॉर्मूला होगा इज नंबर, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इज नंबर की, और इसमें ये वाला सेल हम कर देंगे सिलेक्ट। ठीक है, अगर इस सेल के अंदर नंबर लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, कॉमा लगा के यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे, LEN लेंथ का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन। अगर इस सेल में जो लिखा हुआ उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इक्वल 3। तो 3 की जगह 4 5 6 जितना भी करना चाहो कर सकते हो, और एंड की ब्रैकेट हम कर देंगे बंद। अब ये हमने कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ वो नंबर है और उसकी जो लेंथ है वो 3 डिजिट की है, तभी यहाँ पे एंट्री होगी, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होगी, डेटा वैलिडेशन एंट्री रोक देगा। अब यहाँ पे एरर अलर्ट पे जाके आप कोई भी एंट्री अलर्ट आप सेट कर सकते हो, कोई भी मैसेज सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइटल में डाल दिया इनवैलिड आईडी। ठीक है, यहाँ पे एरर मैसेज में हम टाइप कर देंगे एंटर ए वैलिड एम्प्लॉय आईडी। कोई भी मैसेज आप लिख लीजिए, ओके कर दीजिए, काम हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट में एंट्री आप नहीं, मैसेज आ गया है ना, तो यहाँ पे नंबर में भी ज़्यादा बड़ी एंट्री नहीं कर सकते। ये देखिए मैसेज आ गया, केवल 3 डिजिट की एंट्री आपको करनी है, तभी यहाँ पे एंट्री होगी। एंट्री हो गई, टिक मार्क लग गया है ना। इसी तरह यहाँ पे हमें लगाना है, यहाँ पे हमें नंबर में एंट्री नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट में एंट्री चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक, डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ सेटिंग टैब पे जाके यहाँ से लेंगे कस्टम। यहाँ पे लगाएंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट, और यहाँ पे ये वाला सेल हम कर देंगे सिलेक्ट। ये है फॉर्मूला कि अगर इस सेल में टेक्स्ट होगा तभी एंट्री होगी। ठीक है ना, एरर अलर्ट आप खुद से सेट कर लेना जो भी करना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देना। तो मैंने अभी बाय डिफॉल्ट रहने दिया, बार बार लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये तो बेसिक चीज़ आप कर सकते हो है ना। तो मैंने इसको ओके कर दिया, यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे न्यूमेरिक में एंट्री आप नहीं कर सकते, यहाँ पे एंट्री आपको टेक्स्ट में ही करनी होगी। हो गया। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है, ईमेल के लिए वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। तो इस सेल पे करेंगे क्लिक और जाएंगे डाटा टैब में और यहाँ से क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन, और सेटिंग टैब में जाके यहाँ से लेंगे कस्टम, और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है देखिए, इक्वल इज नंबर, इज नंबर
ब्रैकेट ओपन इज नंबर की। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाना है मैच का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन मैच वाली, डबल कोट्स ओपन करेंगे, स्टार लगाएंगे, एट द रेट का साइन लगाएंगे, स्टार लगाएंगे फिर से, ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, फिर डबल कोट्स बंद करेंगे, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल का नेम देना है। ये सेल कौन सा है? ये है B8 सेल। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे B8 कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, एक मैच वाली और एक इस नंबर वाली। अब यहाँ पे एरर अलर्ट पे जाके हम मैसेज सेट कर देंगे, टाइटल में जाके हम लिख देंगे इनवैलिड ईमेल, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है, ओके कर देंगे तो हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पे आप कोई भी एंट्री ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे टेक्स्ट में हो या नंबर में हो, आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ईमेल फॉर्मेट में ही एंट्री करनी होंगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ abcd@gmail.com, ठीक है। अब ये एंट्री यहाँ पे हो गई ना, टिक मार्क लग गया, एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आधार नंबर की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, फिर से डेटा टैब, फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ सेटिंग टैब पे जाके यहाँ से ले लेंगे हम कस्टम, और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल का साइन एंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगानी है, दोनों जो हमने एम्प्लॉय आईडी पे लगाए थे, ठीक है। पहला यहाँ पे होगा इज नंबर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज नंबर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ इस सेल को कर लेंगे सिलेक्ट कि इस सेल में जो लिखा है क्या वो नंबर है, कॉमा लगा के फिर से एक और फॉर्मूला लगाएंगे लेन ब्रैकेट ओपन, इस सेल में जो भी हमने टाइप किया उसकी लेंथ हम निकालेंगे। अगर लेंथ बराबर है कितने कैरेक्टर्स का आधार नंबर होगा, 8, 10, 20 जो भी है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 8 कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया कि अगर लेंथ फॉर्मूला ने इस सेल की जो लेंथ निकाली है अगर वो 8 है तो यहाँ पे एंट्री हो जाए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी। यहाँ पे एंड फॉर्मूला की एरर अलर्ट कोई भी आप सेट कर लेना, और इसको हम कर देंगे ओके कर दिया तो काम हो गया। अब यहाँ पे नंबर आप डालोगे तो यहाँ पे 8 डिजिट का ही आपको एंटर करना होगा, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, 8 डिजिट की एंट्री ही यहाँ पे होगी। इसी तरह फोन नंबर के लिए 10 डिजिट आप सेट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि 2 डेट्स के बीच की ही डेट्स एंटर हो पाए तो वो भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर से डेटा टैब पे हम गए, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से सेटिंग टैब पे जाकर हम ले लेंगे डेट्स, और यहाँ बिटवीन ले लेंगे, ठीक है, कि स्टार्ट डेट, कौन सी स्टार्ट डेट हो और कौन सी लास्ट डेट हो, उन दोनों के बीच में डेट्स हम यहाँ पे एंटर कर पाएँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो एंट्री ले रहा हूँ ना फॉर्म के अंदर, वो एंट्री 1/1/2000 से अब तक की होनी चाहिए, मतलब ये स्टार्ट डेट है, इस डेट से शुरू होनी चाहिए, ठीक है ना, 2000 तक। एंड डेट क्या होगी, एंड डेट आज की जो डेट है आप वो डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/1/2021, इन दोनों डेट्स के बीच में ही यहाँ पे डेट्स एंटर होंगी, ठीक है ना। तो ये आप ओके कर दोगे तो वैलिडेशन लग जाएगा, आप लगा लेना, मैंने इसको नहीं लगाया है। इसके बाद यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा, अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ मैं इस तरह से। यहाँ पे आप देखिए आप टर्म एंड कंडीशंस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, अभी टिक हट गया, टिक लग गया, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर लिया क्लिक, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे सेल लिंक है, इस बॉक्स में करेंगे क्लिक, और इसी के सामने वाला कोई भी एक सेल दे देंगे, मैंने ये दे दिया, ठीक है, या ये दे दिया, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स आएगा। अभी देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो ट्रू आ रहा है, अगर टिक हटा देंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो ट्रू आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमें मेल और फीमेल के लिए भी सेटिंग करनी होगी। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, थोड़ा सा जो बटन है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, कंट्रोल के साथ दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे भी एक सेल लिंक का ऑप्शन आ गया, इस पर हम करेंगे क्लिक, और इसके लिए भी हम कोई सेल लिंक कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये नीचे वाला कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, और ओके कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप देखिए अगर मेल सिलेक्ट है तो यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, और फीमेल सिलेक्ट है तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 2 लिखा आ रहा है। आगे इतना समझ में।
अब यहाँ पे नीचे बटन हम बनाएंगे, उससे पहले हमें एक काम करना होगा। ये जितनी भी हेडिंग्स है ना, इन सभी हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी करना है या फिर देख देख के लिखना है। आपको यहाँ पे ये सारी हेडिंग्स टाइप कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इनको टाइप कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों इस तरह से सारी हेडिंग्स आपको टाइप कर लेनी है जो आपके फॉर्म के अंदर हैं। ठीक है, तो मैंने सारी हेडिंग्स यहाँ पे टाइप कर ली हैं। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के नीचे क्लिक करना है, इक्वल का साइन लगाना है और आपको जाना है आपको फॉर्म के अंदर, और जो ये एम्प्लॉय आईडी का जो बॉक्स है ना, इस पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना है। अब क्या होगा, यहां पे सेल में इस सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, यहां पे अभी ये मैंने लिखा हुआ है कुछ, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जीरो आ गया है ना। हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें जीरो नहीं चाहिए। तो अभी हम पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगाएंगे नेम के बॉक्स में, और फॉर्म पे जाएंगे और नेम वाली एंट्री हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ईमेल वाले सेल पे हम करेंगे क्लिक, इक्वल का साइन लगाएंगे और फॉर्म के अंदर जाके ईमेल वाले सेल पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, आधार पे भी क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फॉर्म के अंदर जाएंगे, आधार वाला बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे आधार आ गया। यहाँ पे जाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फोन वाला ले लेंगे, फोन वाला ले लिया। इसी तरह से हम यहाँ पे फटाफट बाकी के भी ले लेंगे। अब यहाँ पे जेंडर की एंट्री कैसे आएगी, इसके लिए अलग फॉर्मूला हमें लगाना होगा। इससे पहले आप यहाँ पे आइए, फॉर्म पे एक बार देखिए। अब मेल फीमेल मतलब ये जो बटन है ना, इनसे मैंने इस सेल को लिंक कर रखा है। अगर यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे क्या आ गया 1, अगर यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इस सेल पे कर लेंगे क्लिक। आप यहाँ पे आ जाइए, ऊपर देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर यहां इस सेल में क्या लिखा हुआ है 1 है तो क्या आ जाए, तो यहां पे आ जाए मेल, अदरवाइज यहां पे क्या आ जाए फीमेल। फीमेल हो गया काम, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे काम हो गया। अभी यहां पे फीमेल आ रहा है, अगर मैं यहां फॉर्म पे जाके मेल को करूंगा सिलेक्ट और फिर जाके चेक करूंगा तो यहां पे क्या आ गया, मेल आ गया। अब यहां ज्वाइनिंग डेट हम ले लेंगे इक्वल, और फॉर्म के अंदर गए और यहाँ पे ये सिंपल सेल कर दिया सिलेक्ट, एंटर कर दिया प्रेस। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ फॉर्म के अंदर जिन सेल्स में एंट्री अभी नहीं कर रखी है, वहां पे क्या हुआ है, जीरो आ गया है। ये जीरो, हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें सेल ब्लैंक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। मैंने इस पहले सेल पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, इक्वल के बाद का जो फॉर्मूला इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है, ये हमें जीरो दे रहा है, तो सेल क्या रहे, ब्लैंक रहे, अदरवाइज यही फॉर्मूला लग जाए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया, अब जीरो नहीं आएगी। ठीक है ना, अब इसी तरह यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेम के नीचे वाले बॉक्स पे, और ये फॉर्मूला हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, इक्वल के बाद जाएंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर ये फॉर्मूला जीरो दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाए, सेल ब्लैंक रहे, अदरवाइज यही फॉर्मूला जो है लग जाए। ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे करेंगे क्लिक, ये फॉर्मूला करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लगाएंगे इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ये फॉर्मूला भी जीरो दे रहा है तो यहाँ पे सेल रहे ब्लैंक, अदरवाइज यहाँ पे यही फॉर्मूला लग जाए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूलेज लगाएंगे, आ जाए, हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्म पूरा ब्लैंक कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया, यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से डिलीट, एंड बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जाके, देखिए सेलेक्ट टीवी हम कर देते हैं डिलीट, ये डिलीट एंड ये डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करके देखिए सारे सेल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेल फीमेल तो आएगा, या तो मेल सिलेक्ट रहेगा या फीमेल सिलेक्ट रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, काम क्या होगा, एक फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ काउंट ब्लैंक का, और इसके अंदर मैंने ये रेंज दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो अभी ये कह रहा है कि इस रेंज के अंदर जो मैंने दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 9 सेल खाली हैं। 9 सेल खाली मतलब फॉर्म ब्लैंक है। फॉर्म के अंदर टोटल 10 एंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल तो बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्ट रहेगा, ये तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा जो बाकी एंट्रीज है वो सारी ब्लैंक हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम करेंगे क्या,
हम यहाँ पे ना ये तो हमारा यहाँ पे काम हो गया। आप इन हेडिंग्स को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और ये डेटाबेस बनाना होगा हमें। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे इन हेडिंग्स को कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, हो गया। यहाँ पे ये हेडिंग्स हमने पेस्ट कर दी हैं, यहाँ पे हमारा डाटा आएगा। ये सीट तो हमें एक हेल्पर सीट की तरह चाहिए, तो यहाँ से इसको अभी मैं कर देता हूँ डिलीट, और हम आ गए अपने फॉर्म पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, बटन बनाएंगे। बटन कैसे बनेगा देखिए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे किसी एक सेल पे कर लेता हूँ क्लिक, और इस पे मैं लिख लेता हूँ क्लियर, क्लियर, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर में, यहाँ पे क्लिक किया होम टैब पे जाके, और इसको मैंने कर लिया सेंटर में टेक्स्ट को, ठीक है। और इस पे मैंने कोई कलर लगा दिया, मान लीजिए ये वाला ग्रीन कलर सेट कर दिया, और फॉन्ट कलर ले लिया वाइट, और इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं इस सेल को करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके, पेस्ट स्पेशल पे जाके, और यहाँ पे लिंक पिक्चर कर दूँगा। तो इसकी एक पिक्चर बन गई है, और इस बटन की, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। हो गया काम इतना। इसके बाद यहाँ पे एक और काम हम करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने टाइप किया सबमिट, सबमिट, ठीक है। अभी मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको वाइट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने इस सेल पे क्लिक किया, क्लिक कर लिया। आपको जाना है होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया, एंड का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि इस सेल में ये किसके लिए, टर्म एंड कंडीशंस के लिए है। अगर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस हमने चेक कर दिए हैं, मतलब टिक मार्क लगा दिया है, मतलब इस सेल में अगर ट्रू लिखा हुआ है, इक्वल ट्रू, TRUE, ये ध्यान रहे दोस्तों। इस सेल में अगर हम चेकिंग कर रहे हैं तो ट्रू आपको यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं लिखना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर आपने ये टर्म एंड कंडीशंस टिक कर दी हैं। दूसरी क्या होगी, कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें रेंज हम करेंगे सिलेक्ट, सीट 2 पे जाके ये वाली, यहाँ पे हमारी एंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब इस काउंट ब्लैंक की ब्रैकेट हम कर देंगे बंद। अगर काउंट ब्लैंक इस रेंज के अंदर काउंट करके जो वैल्यू हमें दे रहा है, अगर वो 0, अगर वो 0 है, मतलब सारी एंट्री हमने कर दी है, ये होगा फॉर्मूला, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन चेक किए हैं। एक तो हमने ये टर्म एंड कंडीशन का चेक बॉक्स है उसको चेक किया है, दूसरा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज के अंदर चेक किया है कि कोई सेल खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर काउंट ब्लैंक यहाँ पे 0 देगा, इसका मतलब कोई भी सेल खाली नहीं है। तो फॉर्मेट पे हम जाएंगे, और यहाँ फिल पे हम जाएंगे, और यहाँ से ये वाला ग्रीन कलर ले लेंगे। फॉन्ट पे हम जाएंगे, यहाँ से हम ये वाला वाइट कलर ले लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से बोल्ड भी कर लेंगे, इसको बोल्ड, और ओके कर देंगे, एंड ओके कर देंगे। अभी ये जो सेल है वो सिंपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैजिक देखते हैं क्या होगा। मैं यहाँ पे एंट्री करनी शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक आईडी डाल दी 101, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नेम डाल दिया, मान लीजिए दीपक, और यहाँ पे ईमेल हो जाएगा abc@gmail.com, हो गया। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर होगा 8 डिजिट का, तो मैंने ये डाल दिया। फ़ोन नंबर पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है, और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे 1/1/2020। यहाँ से कर लेंगे सिटी सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे स्टेट, ठीक है। इतना काम हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे वाला सेल था ये वाला, ये अभी ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। मेल फीमेल हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट हम डालेंगे 1/1/2020, कोई भी डेट डाल दी मैंने। और अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे टिक लगाएंगे, तो देखिए ये ग्रीन हो गया, हो गया ना ग्रीन, क्योंकि सारी एंट्री कंप्लीट है। अब टर्म एंड कंडीशंस का चेक बॉक्स रह गया, अगर इसको भी टिक कर देंगे तो ग्रीन हो गया सेल। अब हम करेंगे क्या, इस सेल पे क्लिक करेंगे, और होम टैब पे जाके पहले तो इसको सेंटर में कर लेंगे, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे, सेल को कॉपी कर लिया।
उसके बाद पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ लिंक पिक्चर पे क्लिक करके इसको भी एज ए पिक्चर हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काम क्या होगा, इनको थोड़ा नीचे आप शिफ्ट कर दीजिए, डिलीट नहीं करना है नीचे, इन दोनों बटन्स को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं टिक हटा दूंगा तो सबमिट का बटन नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो सबमिट का बटन आ गया, है ना। तो इतना काम हो गया, हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे करना है, डेटाबेस में करना है यहाँ पे। तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे आपने ये पहले तो हेडिंग सेलेक्ट करनी है और इनके नीचे एक रो सेलेक्ट करनी है, एक ही करनी है बस। ठीक है, इसके बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है कीबोर्ड से, टेबल फॉर्मेट में आपको ये रेंज कन्वर्ट करनी है, माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगा के ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ टेबल में क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन का टैब आएगा और यहाँ बैंडेड रो से टिक हटा देना, तो ये आपकी जो है टेबल रेडी है, यहाँ पे हमारा डाटा आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डाटा कैसे आएगा, इसके लिए एक छोटा सा मैक्रो हम करेंगे रिकॉर्ड। मैक्रो रिकॉर्ड कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू कर लेंगे। कहीं भी खाली सेल पे क्लिक कर देंगे और व्यू टैब पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैक्रो का कोई भी नेम हम दे देंगे, मैंने इसका नेम दे दिया MAC, शॉर्ट में दे दिया MAC। ठीक है, ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, मैक्रो ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब आपको करना क्या है, C2 पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है इस सेल पे, शिफ्ट के साथ आपको ये रेंज आगे तक सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ तक कंट्रोल C से कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। इसके बाद डेटाबेस वाली सीट पे जाना है और यहाँ एम्प्लॉय आईडी वाले सेल पे क्लिक करना है, क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करनी है, कर ली। इसके बाद आपको करना क्या है, डेवलपर टैब में जाना है और यूज रिलेटिव रेफरेंस इसको ऑन कर देना है, ऑन कर दिया। इसके बाद आपको नॉर्मल सिंपल डाउन एरो प्रेस करनी है कीबोर्ड से, कर दी। इसके बाद आपको होम टैब पे जाना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ वैल्यूज पे क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मुलेज है C2 पे, हमें यहाँ पे एज ए वैल्यूज ये पेस्ट करना है। वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, एंट्री आ गई। पहले सेल पे फिर से क्लिक कर देंगे और डेवलपर टैब में जाएंगे, अब यहाँ से टिक हटा देंगे, हटा दिया। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे अपने फॉर्म पे, आ गए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखेंगे और सारी एंट्रीज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, सभी पे हम कर लेंगे क्लिक और यहाँ पे भी डिलीट की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, फॉर्म हो गया ब्लैंक और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम मैक्रो को कर देंगे स्टॉप, व्यू पे जाके और मैक्रो पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया काम इतना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो हमारा बटन है ना सबमिट का, अभी हम यहाँ पे ये बटन आ रहा है बट दिख नहीं रहा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैक का जो ये मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है इस पर क्लिक करके ओके कर देना। तो अब इस बटन पे क्लिक करते ही सारी एंट्री आपकी डेटाबेस में चली जाएंगी। ठीक है, काम हो गया इतना। अब क्लियर के लिए एक और मैक्रो हम कर लेते हैं रिकॉर्ड, सिंपल सा मैक्रो इसके लिए होगा। फिर से हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे मैक्रो का नेम मैंने दे दिया क्लियर, क्लियर ही दे दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्लियर वाला मैक्रो क्या करेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के रखनी है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और नीचे ज्वाइनिंग डेट वाले सेल पे डिलीट की प्रेस कर देनी कीबोर्ड से और यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करके छोड़ देना है और मैक्रो को स्टॉप कर देना है। व्यू पे जाके मैक्रो पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया काम। अब यहाँ इस बटन पे राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो पे जाना है और क्लियर वाला मैक्रो इसको असाइन कर देना है, ओके कर देना है, काम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कोई एंट्री करोगे फॉर्म के अंदर, आपको अगर वो फिर क्लियर करनी हो तो आप क्या करोगे, सिंपल बस इस पर क्लिक करोगे तो एंट्री हो जाएंगी, क्लियर हो गई ना। देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फ़ोन नंबर ही एंटर किया है बस, अगर मुझे एंट्री क्लियर करनी है, फ़ोन नंबर में एंट्री है, अभी क्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए एंट्री होगी, क्लियर हो गया काम, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो सबमिट का जो बटन है वो प्रॉपर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे 101 आईडी से एक रिकॉर्ड पहले से ही है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे डेट इस तरह से आ रही है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे
और कंट्रोल की दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक कर लोगे, फॉर्मेट सेल पे जाओगे, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट लगा लीजिए, कोई भी डेट का फॉर्मेट, ये लगा दिया, ओके कर दिया, तो अब यहाँ पे डेट सही आ जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 101 आईडी का डाटा ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्म के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ। तो एंट्री देखते हैं करके, यहाँ पे मैंने लिखा 102 और नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे कोई भी ABC, और यहाँ पे मैंने एक ईमेल डाल दिया abc@gmail.com। आधार नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और यहाँ पे सिटी कर लिया सिलेक्ट, यहाँ से कर लिया स्टेट सिलेक्ट, यहाँ से मेल फीमेल ले लिया, और इसके बाद यहाँ नीचे से ज्वाइनिंग डेट हमें एंटर करनी है, डेट एंटर कर दी। अब यहाँ पे सबमिट का बटन हाईलाइट हो गया क्योंकि चेक बॉक्स यहाँ पे टिक हुआ पड़ा है, ठीक है, ये देखिए आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो काम हो गया, फॉर्म हो गया ब्लैंक। देखते हैं डेटाबेस में एंट्री गई है नहीं, देखिए नई एंट्री नीचे आएगी, यहाँ पे नई एंट्री नीचे आ गई है 102। अब यहाँ पे एक बस लास्ट का काम रह गया है कि अगर यहाँ पे पहले से ही एंट्री मौजूद है, मैं यहाँ पे जो आईडी लिखूं, अगर उस आईडी से हमारे पास पहले से ही डेटाबेस में रिकॉर्ड है तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हमें टेबल एरे देनी है। टेबल एरे में करेंगे क्या, डेटाबेस में जाएंगे, टेबल दे दी, इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। कॉलम इंडेक्स मतलब कौन से कॉलम की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले कॉलम की, तो यहाँ पे हम 1 टाइप कर देंगे, कॉमा लगा के 0, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अभी यहाँ पे NA आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आईडी हमने एंटर नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे आईडी एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए मतलब ये आईडी आ गई, मतलब ये डाटा वहाँ पे है ना। अगर मैं यहाँ पे 104 आईडी लिखूंगा तो मतलब यहाँ पे NA एरर आ गया क्योंकि ये जो आईडी अभी आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके डेटाबेस में नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 101 लिखा, तो ये अभी यहाँ पे 101 लिखा रहा है। डबल क्लिक करेंगे, इक्वल के बाद यहाँ पे देखिए इक्वल के बाद इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वी लुकअप जो वैल्यू निकाल के हमें दे रहा है वो बराबर है इस सेल में जो वैल्यू है उसके, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, मैसेज आ जाए, दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज सेल रहे ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि 101 आईडी पहले से ही हमारे डेटाबेस में है, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे 102 टाइप करूँगा तो भी यही मैसेज आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 103 टाइप करूँगा तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आएगा। अब यहाँ पे एरर है, तो फिर से इस फॉर्मूला में थोड़ा सा एडिट हमें और करना होगा। इक्वल के बाद करेंगे क्लिक, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, अगर इस पूरे फॉर्मूला में कोई भी एरर आता है तो सेल रहे ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दिया, काम हो गया। इस सेल पे कर लेंगे क्लिक, होम टैब पे जाएंगे और इसका फॉन्ट कलर हम रेड कर देंगे, हो गया काम। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 101, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये बना दिया पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली डायनामिक, कंप्लीट वैलिडेशन के साथ डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर। अब आप जाइए व्यू टैब पे और यहाँ से ना आपको ग्रिड लाइंस हाइड कर देनी है, और ये जो आपको दिख रहा है ना इसको थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, ये थोड़ा इधर चले जाएंगे, डिलीट आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अब आपने फिर से जाना है व्यू टैब पे और यहाँ से फॉर्मूला बार को भी हाइड कर देना है, हेडिंग्स को भी हाइड कर देना है। अब आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका ये सॉफ्टवेयर, है ना। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो वो सारी एंट्री डेटाबेस में आ जाएंगी अपने आप। और इसको आप सेव कैसे करोगे, क्योंकि हमने इसमें मैक्रो यूज़ किया है, तो आपको सेव करने के लिए क्या करना होगा, फाइल टैब पे जाना होगा, सेव एज में जाना है और लोकेशन आपको सिलेक्ट करने के बाद ना यहाँ सेव एज टाइप से आपको लेना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। बाकी फाइल का कोई भी नेम देके इसको आप सेव कर दीजिए, ये प्रॉपर वर्क करेगी ये फाइल। और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कॉमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।